15 फरवरी 1564 ईस्वी में इटली के पीसा शहर में एक ऐसे इंसान का जन्म हुआ जो पूरे विज्ञान जगत में एक नई क्रांति लाने वाला था। एक ऐसा इंसान जो विज्ञान की नब्ज पकड़ने वाला था और साथ ही पिछले 100 सालों से चली आ रही अवधारणा को रद्द करने वाला था। वो पूरी दुनिया को दिखाने वाला था कि जो आंखों से दिखता है वो विज्ञान नहीं है, बल्कि विज्ञान के अलग नियम और कानून होते हैं जो हमेशा प्रकृति के नियमों का पालन करते हैं। कोई नहीं जानता था कि यही इंसान आगे चलकर आधुनिक विज्ञान यानी कि मॉडर्न साइंस की नींव रखने वाला है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उसी इंसान के बारे में जो आगे चलकर दुनिया का सबसे बड़ा वैज्ञानिक बना। वो इंसान जिसे अल्बर्ट आइंस्टाइन, न्यूटन, स्टीफन हॉकिंग अपना आदर्श मानते थे। उस महान वैज्ञानिक का नाम था गैलीलियो गैलीली। इस वीडियो में आप गैलीलियो गैलीली के बारे में ऐसी बातें जानोगे जो आपको शायद ही पता होगी, इसलिए इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा। अगर पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करिएगा। नंबर 1, गैलीलियो गैलीली अपने माता पिता की 6 संतानों में सबसे बड़े थे। जब गैलीलियो 10 साल के थे तब उनका परिवार पीसा से फ्लोरेंस शहर चला गया। यहीं से उन्होंने अपनी शिक्षा शुरू की। नंबर 2, गैलीलियो के पिता बहुत ही जाने माने म्यूजिक टीचर थे। शायद इसीलिए गैलीलियो एक बहुत ही अच्छे संगीतकार थे। खैर ये हुनर तो उन्हें विरासत में मिली थी, लेकिन अगर हम बात करें उनकी तो गैलीलियो एक बहुत ही बुद्धिमान छात्र थे। वो डॉक्टर बनना चाहते थे, इसलिए 1581 ईस्वी में महज 17 साल की उम्र में वो डॉक्टरी की पढ़ाई के लिए पीसा की यूनिवर्सिटी चले गए। नंबर 3, गैलीलियो के समय में अरिस्टोटल का एक सिद्धांत पूरी दुनिया पर हावी था। इसके अनुसार अगर हम किसी ऊंचाई से एक भारी और एक हल्की चीज को साथ में गिराएं तो जमीन पर सबसे पहले भारी चीज गिरेगी। लेकिन हकीकत क्या है ये आज हम सब लोग जानते हैं। अरिस्टोटल के इस सिद्धांत को गैलीलियो ने कैसे गलत साबित किया, आइए इसके बारे में बात करते हैं। एक बार जब गैलीलियो चर्च के हॉल में सबके साथ ईश्वर को याद कर रहे थे तब उनकी नजर अचानक चर्च की छत में लगी झूमती हुई झूमर पर पड़ी। तभी उन्होंने देखा कि झूमर को एक तरफ से दूसरे तरफ जाने में कुछ समय लग रहा था। अचानक हवा तेज चलने लगी, तभी झूमर का दोलन बढ़ गया। अब गैलीलियो ने अपने हाथ की नब्ज पकड़ ली। फिर वे नब्ज की गति के आधार पर झूमर की गति को मापते। धीरे धीरे हवा शांत हुई। उनकी नजर झूमर से हट ही नहीं रही थी। फिर उन्होंने देखा कि अब झूमर का दोलन छोटा हो गया, लेकिन ये क्या, अभी भी दोलन में उतना ही समय लग रहा था जितना कि पहले, यानी कि बड़े दोलन में जो समय लग रहा था वही छोटे दोलन में लग रहा था। फिर उनके दिमाग में सवालों का तूफान चलने लगा। वे सोच रहे थे कि ऐसा कैसे हो सकता है कि बड़े दोलन और छोटे दोलन में एक ही समय लगे। फिर इस प्रयोग को उन्होंने घर पर करने की ठानी और फिर परिणाम वही मिला जो वे चर्च में पहले से सोच चुके थे, यानी कि दोलन कैसा भी हो, बड़ा या छोटा, इससे समय पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। पेंडुलम चाहे जिस पदार्थ का हो, इसके दोलन का भी समय पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। हाँ, समय पर प्रभाव पड़ सकता है जब रस्सी की लंबाई बढ़ा दी जाए, यानी कि लंबाई समय अनुपातिक है। लंबाई बढ़ी तो दोलन का समय भी बढ़ेगा, लंबाई घटी तो दोलन का समय घटेगा। अब गैलीलियो को ये बात अच्छे से समझ आ गई थी कि जिस प्रकार पेंडुलम के गोले का भार उसके दोलन के समय तथा गति को प्रभावित नहीं करता, उसी प्रकार वस्तु के गिरने के समय में उसके भार का कोई महत्व नहीं होता। गैलीलियो का ये वही प्रयोग था जो कई सालों से चली आ रही अवधारणा को रद्द करने वाला था कि जमीन पर वही वस्तु पहले गिरेगी जिसका भार अधिक होगा। नंबर 4, जब गैलीलियो ने अपने प्रोफेसर को अपने इस प्रयोग के बारे में बताया कि किसी चीज के भार से उसके गिरने की गति पर कोई फर्क नहीं पड़ता, तब प्रोफेसर साहब गुस्सा हो गए और बोले कि ये क्या बकवास है। अरिस्टोटल ने बहुत पहले ही कह दिया है कि भार से ही चीजें तय होती हैं, यानी कि जो जितनी भारी होगी वो उतना ही पहले गिरेगी। अरिस्टोटल की ये बात लगभग 2000 साल तक पूरी दुनिया में हावी रही, लेकिन गैलीलियो को अपने प्रयोग पर दृढ़ विश्वास था। उन्होंने अपने प्रयोग को कई बार दोहराया और नतीजे हर बार की तरह एक जैसा ही प्राप्त होता। आगे चलकर अपने प्रयोगों के आधार पर गैलीलियो ने 2000 सालों से चली आ रही अरिस्टोटल की मान्यता को रद्द कर दिया। तब पूरी दुनिया को पता चला कि किसी चीज के भार से उसके गिरने की गति पर कोई फर्क नहीं पड़ता।
उदाहरण के तौर पर समझें तो अगर हम एक भारी और एक हल्की चीज को किसी ऊंचाई से नीचे गिराएं तो दोनों चीजें साथ में जमीन पर गिरेंगी, जबकि अरिस्टोटल का मानना था कि भारी चीज जमीन पर पहले गिरेगी, जो अब गैलीलियो ने गलत साबित कर दिया है। नंबर 5, गैलीलियो प्रकृति का जितना अध्ययन करते उन्हें यही लगता कि प्रकृति में सब कुछ आंखों देखे सच की तरह नहीं होता। इसका अपना एक अलग नियम है। इस वीडियो में हमने देखा कि कैसे गैलीलियो ने अरिस्टोटल की 2000 सालों से चली आ रही अवधारणा को रद्द कर दिया। ये काम उतना आसान नहीं था जितना हम सोच रहे हैं। एक बार सोच कर देखिए कि पूरी दुनिया गैलीलियो के विरोध में थी, यहाँ तक कि उनके गुरु भी, लेकिन गैलीलियो ने अपने प्रयोगों के दम पर पूरी दुनिया की आंखें खोल दी और लोगों को बता दिया कि जो आंखों से दिखता है वो विज्ञान नहीं है, बल्कि विज्ञान के अलग नियम और कानून होते हैं जो हमेशा प्रकृति के नियमों का पालन करते हैं। इस वीडियो का पार्ट 2 बहुत जल्द आएगा, जिसमें हम आपको बताएंगे कि आखिर कैसे गैलीलियो ने ये बात भी गलत साबित कर दी कि पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र है और सूरज समेत बाकी ग्रह इसकी परिक्रमा करते हैं। बाकी उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें, और अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमें सब्सक्राइब करें ताकि इस वीडियो का पार्ट 2 और ऐसी ही रोचक वीडियो आपको देखने को मिलती रहे। और अगर आपने हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो वहाँ भी कर लीजिए। हमारा इंस्टाग्राम यूजर ID नेम है @mystery_presentation।